टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन यूज़ ऑफ हैव एंड हैव गॉट। दोनों ही पोजेशन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। हैव जो है वो यूज़ करते हैं अमेरिकन, और हैव गॉट जो है ब्रिटिश यूज़ करते हैं। हैव जो होती है पोजेशन होती है, परमानेंट पोजेशन होती है, और जो हैव गॉट होती है करंट सिचुएशन होती है और इनफॉर्मल वे में यूज़ हो रहा है। जैसा कि आप बोलेगा आई हैव अ स्कूटर, इट मीन्स मेरे पास स्कूटर है, और लेकिन परमानेंट सिचुएशन है। आई हैव गॉट अ स्कूटर, मेरे पास स्कूटर है, इसका भी सेम मीनिंग है, लेकिन ये करंट सिचुएशन है और टेम्परेरी सिचुएशन के लिए, टेम्परेरी पोजेशन के लिए हैव गॉट यूज़ करते हैं। डू यू हैव अ स्कूटर, क्या आपके पास स्कूटर है, ठीक है, ये भी पोजेशन है, परमानेंट पूछा जा रहा है। डज ही हैव अ स्कूटर, ठीक है, क्या उसके पास स्कूटर है, ये भी परमानेंट सिचुएशन के लिए पूछा जा रहा है। नेक्स्ट वर्ब टू हैव, स्पेशल एक्सप्रेशन, अगर कोई स्पेशल एक्सप्रेशन देने हैं उनके साथ भी हम फिक्स्ड किया हुआ भी टू हैव यूज़ करना है, हैव यूज़ करना है। हैव मीन्स यहाँ पे वर्ब है, ठीक है, वर्ब को ही जो हैव है उसी को ही वर्ब कह रहे हैं। तो यहाँ पे जो हैव है सारे स्पेशल एक्सप्रेशन हैं और वर्ब की फॉर्म में यूज हो रहे हैं। यहाँ पे जितने भी हैव हैं वर्ब मतलब एज एक्शन, ब्रेकफास्ट करने की सेंस में, लंच करने की सेंस में, डिनर करने की सेंस में, सिगरेट पीने की सेंस में, ठीक है, कप ऑफ टी पीने की सेंस में, हैव अ ड्रिंक यानी ड्रिंक पीने की सेंस में, एक्शन के तौर पे हैव यहाँ पे एज एक्शन यूज हो रहा है। स्पेशल एक्सप्रेशन में हम वर्ब के लिए, एक्शन के लिए हैव यूज कर सकते हैं। हैव अ शावर, शावर करने की सेंस पूछी जा रही है। हैव अ बाथ, नहाना, यानी ये भी एक्शन ही है। हैव रेस्ट, रेस्ट करना, करना भी यहाँ पे यानी कि एज अ वर्ब यूज हो रहा है। पार्टी, पार्टी अटेंड करना, ये भी एज अ वर्ब यूज हो रहा है। हैव अ फन यानी कि फन करना, यहाँ पे फन यानी अच्छा टाइम गुजारना है, फन करना। हैव अ गुड टाइम यानी यहाँ पे अच्छा टाइम गुजारना। तो कहने का मतलब है यहाँ पे हैव और हैव गॉट को एज अ पोजेशन, मलकियत के तौर पे यूज़ किया जाता है, मलकियत यानी उसका मालिक होना, और यहाँ पे हैव एज अ वर्ब एक्शन के तौर पे यूज़ किया जा रहा है। यूज ऑफ हैव गॉट, शो पोजेशन एट द प्रेजेंट मोमेंट, मौजूदा मोमेंट में, जिस तरह के पीछे बताया था टेम्परेरी मोमेंट में, प्रेजेंट सिचुएशन में, तब हम हैव गॉट यूज करते हैं। जैसा कि यहाँ पे है हैव यू गॉट अ मोबाइल, ठीक है, प्रेजेंट सिचुएशन में, टेम्परेरी सिचुएशन के लिए पूछा जा रहा है, अभी आपके पास मोबाइल है। आई हैव गॉट अ प्रॉब्लम विद माई लैपटॉप, ये भी टेम्परेरी सिचुएशन है, करंट सिचुएशन, अभी मेरी लैपटॉप में प्रॉब्लम है, परमानेंट नहीं है, ठीक है। हाउ मैनी हैज इट गॉट, यानी इसके पास कितने पैसे हैं, मतलब अभी की पोजीशन पूछी जा रही है। तो यानी अभी की पोजीशन के लिए, प्रेजेंट सिचुएशन के लिए हम हैज या हैव के साथ गॉट लगा देते हैं, और अगर परमानेंट सिचुएशन है तो पोजीशन के लिए हम हैव लगाएंगे। नेक्स्ट इज टेलिंग द डायरेक्शंस, मतलब सिमत बताना, ठीक है, भी किस सिमत यानी राइट, लेफ्ट, स्ट्रेट। तो टेलिंग द डायरेक्शन कैसे करते हैं, यूजिंग इम्पेरेटिव्स, इम्पेरेटिव्स का यूज करते हुए। इम्पेरेटिव्स उन्हें बोलते हैं जिसमें जो ऑर्डर या रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस होते हैं उनको हम इम्पेरेटिव्स कहते हैं, और वो वर्ब से स्टार्ट हो रहे थे। कोई स्टार्ट में कोई सब्जेक्ट नहीं होता, कोई वर्ब की सेकंड फॉर्म या आईएनजी नहीं होता, जस्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ स्टार्ट करते हैं। तो जब हम जस्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के स्टार्ट करते हैं तो वो इंपेरेटिव्स होते हैं, या हम वो किसी को ऑर्डर दे रहे होते हैं, डायरेक्शंस दे रहे होते हैं, या किसी से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो जब आपने डायरेक्शंस बतानी है तो आपने इंपेरेटिव में बतानी होती है। इंपेरेटिव मीन्स वर्ब से, एक्शन वर्ड से स्टार्ट करना, जिस तरह गो टू द फ्रंट डोर, फ्रंट डोर की तरफ जाओ, तो गो यहाँ पे वर्ब है, तो ये एज इंपेरेटिव यूज किया है। इंपेरेटिव में हम डायरेक्शंस बताते हैं। टर्न राइट यानी राइट मुड़ो, ये भी वर्ब है। टर्न लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ मुड़ो। गो स्ट्रेट अहेड, ठीक है, सीधा जाओ, ठीक है, स्ट्रेट सीधा आगे जाओ। अहेड का मतलब होता है आगे, स्ट्रेट मतलब सीधा, और यहाँ पे एज अ वर्ब इंपेरेटिव यूज हो रहे हैं। अलोंग, अलोंग मतलब होता है साथ, अलोंग स्ट्रीट यानी स्ट्रीट के साथ, रोड अलोंग द रोड, रोड के साथ। नेक्स्ट टू मतलब अगला, ठीक है, जब हमने कोई डायरेक्शन बतानी हो तो हम कह सकते हैं द स्कूल इज नेक्स्ट टू द हॉस्पिटल, ठीक है, डायरेक्शन बताई जा रही है। अलोंग मतलब अगर कोई चीज़ है स्ट्रीट के साथ है तो हम कह सकते हैं द माई हाउस इज अलोंग द स्ट्रीट, यानी स्ट्रीट के साथ, माई हाउस इज अलोंग द रोड। नेक्स्ट वर्ड है नियर टू, तो नियर टू भी डायरेक्शन बताने के लिए यूज करते हैं। कोई चीज़ नज़दीक है तो हम कहते हैं क्लास इज नियर टू द होटल, द रोड इज नियर टू द ग्रिड स्टेशन। तो जब पास कोई चीज़ है तो उसके लिए भी हम नियर टू यूज करते हैं। नेक्स्ट है ऑपोजिट टू, ऑपोजिट मतलब मुखालिफ साइड पे, उल्ट साइड पे, यानी कि अगर मेरा घर किसी बिल्डिंग के सामने है, किसी मॉल के सामने, तो माई हाउस इज ऑपोजिट टू द मॉल, यानी मॉल के ऑपोजिट साइड पे, उसके मुखालिफ साइड पे, उसके सामने है। नेक्स्ट है बिटवीन, बिटवीन का हम ऑलरेडी कर सके हैं। बिटवीन होता है दो चीज़ों के दरमियान में, अगर कोई चीज़ दो चीज़ों के दरमियान में है तो हम बिटवीन यूज़ कर सकते हैं। हम कह सकते हैं द शॉप इज बिटवीन द हॉस्पिटल एंड माई हाउस, ठीक है, बिटवीन दरमियान में। ऑन द लेफ्ट, ऑन द राइट, ठीक है, अगर हमने कोई चीज़ बतानी है, ऑन द लाइफ, द कार इज ऑन द लेफ्ट साइड, द कार इज ऑन द राइट साइड, तो डायरेक्शंस के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो बस आपने ये माइंड में रखना है, डायरेक्शन बताने के लिए हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, इंपेरेटिव का यूज़ करते हैं, एक्शन वर्ड से स्टार्ट करते हैं, वर्ब से स्टार्ट करते हैं, जिस तरह गो, टेक, टर्न, कम, गो, ये इस तरह के वर्ड एक्शन वर्ड से जब स्टार्ट हो रहे होते हैं तो इंपेरेटिव होते हैं। टेलिंग द प्रोसेस ऑफ मेकिंग समथिंग, किसी भी चीज़ का प्रोसेस बताने के लिए हम इंपेरेटिव यूज़ करते हुए बताते हैं। अभी पहले हमने ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, वो इंपेरेटिव ही सेंटेंसेस यूज़ करके हम बता रहे होते हैं, यानी कि वर्ब से स्टार्ट कर देते हैं। मेकिंग टी, चाय बनाने का तरीका। मेकिंग पेपर, कागज़ का प्लेन बनाने का तरीका, कागज़ का यानी जहाज़ बनाने का तरीका। लेट्स सपोज हम मेकिंग टी, हम चाय बनाने का प्रोसेस करते हैं, तो चाय बनाने का प्रोसेस अगर हम करते हैं तो सबसे पहले हम कहेंगे टेक अ केटल,
कैटल लो, टेक यहाँ पे वर्ब है, इंपेरेटिव यूज किया। देन हम करेंगे पोर सम वाटर इन द केटल, ठीक है, पोर यहाँ पे एज अ वर्ब है, वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं, ये भी इंपेरेटिव है। फिर हम कहेंगे पुट द केटल ऑन द स्टोव, ठीक है, स्टोव के ऊपर केटल रखो, बॉयल द वाटर, ठीक है, आप बॉयल द वाटर, ये भी इंपेरेटिव है, बॉयल यहाँ पे वर्ब एक्शन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। फिर आप कह सकते हो पोर सम मिल्क इन द केटल, पोर मतलब होता है डालना, ये भी एक्शन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद पुट सम शुगर इन इट, ठीक है, शुगर आप इसमें डाल रहे हो। तो ये सारे के सारे आपने सेंटेंस देखे, हमने इंपेरेटिव से यूज़ किए हैं, इंपेरेटिव से बनाए हैं, वर्ब से स्टार्ट किए हैं। तो यहाँ से हमें क्लियर हो, कोई भी प्रोसेस बताना है हमने इंपेरेटिव सेंटेंस बनाते हुए तब बताना है। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ टू बी इन द पास्ट। टू बी का यूज़ हम पहले कर चुके हैं, लेकिन वो प्रेजेंट में यूज़ कर चुके हैं, ठीक है। जब प्रेजेंट में हमने टू बी का यूज़ कैसे किया था, उसमें इज एम आर को यूज़ किया था, हेल्पिंग वर्ब थे, वो टू बी फॉर्म थी। अब जो पास्ट की टू बी फॉर्म है वो वाज और वर है, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब है। तो हम वाज और वर्ब में सिंपल हमने बताना है, इसमें कोई एक्शन वर्ड नहीं होता। जिस तरह आई वाज इन न्यूयॉर्क लास्ट ईयर, मैं न्यूयॉर्क में था लास्ट ईयर, जस्ट एक इन्फॉर्मेशन दी गई। जिस तरह आपने पीछे प्रेजेंट के टू बी फॉर्म किए थे, जिस तरह आई एम ए टीचर, तो जस्ट एक इन्फॉर्मेशन दी थी, कोई एक्शन वर्ड नहीं था। उसके बाद यू वर एट अ पार्टी लास्ट नाइट आप पार्टी पर थे, यहाँ पे वर यूज हो गया, कोई एक्शन वर्ड नहीं है। तो टू बी फॉर्म मोस्टली जो होती है वाज और वर जो है पास्ट में यूज करते हैं, वो बगैर एक्शन वर्ड के जस्ट इन्फॉर्मेशन के तौर पर यूज करते हैं। जिस तरह इज एम आर को हमने यूज किया था प्रेजेंट में टू बी फॉर्म को।